आपको लगता है कि जी 200-250 मकान तोड़ना, किसी को यहाँ से जमीन छुड़वानी आसान बात? मैं आपको दोषी नहीं समझता, मैं उन लोगों को दोषी समझता हूँ। आपको लाया कौन यहाँ पर? अगर किसी बंदे में कल काम में बाधा डालने की गुंजाइश भी की गलत तरीके से, तो हम इलाज बांधने वालों में भी नंबर 1 है, बांधेंगे। अगर 50 साल से सरकारी जमीन पर मैं आपको आके कह दूं कि आप बसा लो जी यहाँ पर, जिम्मेदार तो मैं हूं। आपके मकान में अगर कोई 2 सिलेंडर रह गए, एक चूल्हा रह गया, हमें वहां बताना, बंदे 7 पुलिस वाले जाएंगे, लेबर जाएगी, उठा के रखना। डीटीपी-आरएस भाट मंगलवार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सोहना की पहाड़ कॉलोनी पहुंचे। दरअसल पर्यटन विभाग की लगभग 9.5 एकड़ लैंड पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस मामले में अदालत ने पर्यटन विभाग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन को खाली करने के आदेश दिए थे। अदालती आदेशों के बाद अवैध कॉलोनी में रह रहे लोगों को करीब 5 महीने पहले नोटिस सर्व किया गया था। नोटिस मिलने के बाद कई परिवार वहां से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। मौके पर पहुंचे आरएस भाट ने लोगों को समझाते हुए जल्द से जल्द अपना सामान हटाकर जगह खाली करने की हिदायत दी। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब एक बड़ा सवाल ये है कि बाकी बचे हुए जो ये लोग हैं, ये खुद से कब्जा खाली करते हैं या फिर प्रशासन को कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। त्यागी कहाँ है? आशीष को बुलाओ और मोहित को बुलाओ। अब सारे पीछे रुक जाओ ना थोड़ा सा भाई, अरे पीछे रुक जाओ कोई इधर। आप आ जाओ। और त्यागी कहाँ है? त्यागी को बुलाओ इसको। ये एक ही मकान है क्या सर? एक मकान है, परिवार है भाई। इधर की साइड में सर थोड़ा डिमार्केशन में फर्क है उसमें इसमें जहां मकान है ये यहां तक है। पटवारी साहब कहाँ है? उसमें तो दीवार तक है ही डिमार्केशन क्या है? ये तो दीवार तक है ही पीछे। नहीं शायद का नहीं, शायद क्या 99 भाई तुम ऐसा करो थोड़ा साइड में हो जाओ सारे आदमी, बात और साइड में हो जाओ। साइड में जाओ, भाई आप दोनों आयो मेरे पास। इसके पीछे क्या जी मकान है? इसके पीछे भी है? मकान है। अच्छा, ये वाली एक लेन आ गई। भाई एक बार ये बाहर से पीछे हो जाए। भाई आप लोग रुक जाओ ना, आप क्या करो चल के यहाँ रुक जाओ, रुक जाओ इधर यहीं आएंगे आप बात करेंगे। बात करने के कोई भी बंदा बोल सकता है, आप बता सकते हैं कोई बोलना चाहे। क्या नाम है जी आपका? आगे आ जाओ आप, बाकी कोई ना बोले जी। भाई अरे पीछे हो जाओ ऐसा जी बताओ 40-45 साल हो गए जी, जो कमाए वो सब मान ली बात जी। थोड़ा वक्त मैं भी मजदूरी करता हूँ जी 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 काम पे आया हूँ, आते जी बच्चे बोल ऐसे से बात हुई। कल से मुझे कुछ नहीं पता, कोई मोहल्ले में ऐसी बात हुई। थोड़ा बाबू जी हमें टाइम मिले,
अब किराए को मकान एकदम कोई देना मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको लगता है हमें नींद आ रही है? आपको लगता है कि हमें नींद आ रही है? आपको लगता है कि जी 200-250 मकान तोड़ना, किसी को यहाँ से जमीन छुड़वानी आसान बात है? मैं हमेशा कह रहा हूं, आप मेरे इस पक्ष पर भी आके देखो। मैंने आपको 4 महीने दिए थे। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, पहले 10, 20, 30 बंदों ने खाली कर लिए, आज मेरे को मिले हैं कई, लेकिन उन्होंने देखा कार्रवाई नहीं हो रही, वो वापस आ गए। 7,000 रुपए पर कमरा ले लिया, उसके बाद देखा कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वापस आ गए। अब मैं आपको वादा करता हूं, ये नहीं होगा कि जी 4 मकान टूट गए और 10 छूट गए। आरएस बाट लगेगा तो इससे जाएगा तब जब सारे टूटेंगे। ये नहीं हो सकता कि जी इनका तोड़ दें, ये बाद में कहें ये मेरा तोड़ दिया जी, उनका तो छोड़ दिया। सारे बैलेंस बराबर करके जाऊंगा जी। और आपकी जो 40 साल आपने कहा मेहनत की कमाई लगा रखी है, मैं आपको दोषी नहीं समझता, मैं उन लोगों को दोषी समझता हूं। आपको लाया कौन यहां पर? आपको यहां बिठाया किसने? वो बंदों के नाम दो, उनको अंदर ना करवाएं तो आरएस बाट नहीं है भाई। आप लोगों को बसाया किसने सरकारी जमीन पर? दूसरी बात, ऐसे नहीं है किसी ने भी किया हो, अब लिख कर दो, हम करेंगे कार्रवाई। अगर 50 साल से सरकारी जमीन पर मैं आपको आके कह दूं कि आप बसा लो जी, यहां पर जिम्मेदार तो मैं हूं, आप किस बात के जिम्मेदार हो? आपने पैसा लगा दिया, क्या आपने प्लाट खरीदा? आज की डेट में अगर आपका 100 गज का प्लाट भी है तो यहां पर कितने का है? 60-70 लाख रुपए का है। तो 60-70 लाख रुपए का आपको प्लाट तो 20 साल से फ्री मिल रखा था, आपने उसी पर 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया लगा दिया। तो 60 लाख और गुना वो कर लो और माइनस कर लो, 10 लाख रुपया दे दो, आपसे लेने बनते हैं। समय हाँ जी, थोड़ी मदद करना, घर पर क्या मदद चाहिए आपको? मदद, घर में 1 रुपया किराए पर। सुनो मेरी बात, मैंने आपके ये खड़े हैं काउंसलर, मौजूदा काउंसलर भी होंगे, मैंने इनको कहा आप लिस्ट बनाओ जिन लोगों ने किराए पर मकान लेना है। 5,000 से 7,000 रुपया किराया बनता है। आपको ये कोशिश करेंगे कि जी इनसे मदद करें, जहां से हम करवा सकें। देखो वो ये मैं एज अफसर नहीं कह रहा, एज अफसर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन वो लिस्ट चाहिए। ऐसे नहीं आप आ जाओगे तो मैं आपको, आप एक बंदे के थ्रू 15 लोगों की लिस्ट दे दो, वो 20 बंदे हैं, वो 20 बंदे हैं। तो आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है जी दोबारा कि आप कल 7:30 बजे सुबह ये वाला एरिया जितना भी है, ये जितने मकान अभी मैंने देखे हैं सारे, ये सारे खाली होने चाहिए 7:30 बजे। 7:30 बजे मुझे कोई भी बंदा, लेडी, बच्चे अंदर नहीं रहने चाहिए, सारे के सारे वहां आप रह सकते, कोई बंदा भी अंदर ना हो। अगर आपको लगता है कि जी, एक और बात, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जी सामान निकाल लें, और कुछ लोगों को अगर कोई दिलासा दे रहा है कि जी भाई सामान ना निकालना, हम देख लेंगे, उसको हम देख लेंगे। किसी के बहकावे में मत आना, सामान आपको निकालना पड़ेगा। आपकी 1 दिन का हम समय दे रहे हैं। आपका कोई छोटा मोटा सामान पड़ा होगा तो हम ऐसे नहीं है कि जी वो सामान हम नहीं निकलवा देंगे, आप वहीं खड़े रहना। आपके मकान में अगर कोई 2 सिलेंडर रह गए, 1 चूल्हा रह गया, हमें वहां बताना, बंदे साथ पुलिस वाले जाएंगे, लेबर जाएगी, उठा के रखना। अंदर ना रहना अपने कमरों में, जिसका जो सामान है आप वहां बता दो हमें भी हमारा 2 ये रह गया, कोशिश करो कि जी खाली कर। ठीक है जी। सर आपकी तरफ से ये कहते हैं, मैं सुना गया कि कार्रवाई तो आज ही होनी थी, लेकिन आज पब्लिक को समय दिया गया कि अब अपना सामान सुनियोजित तरीके से निकाल सकें। देखो जी, जो पुलिस विभाग है ना, उनकी इंटेलिजेंस हमारे से बहुत ऊपर है, क्योंकि वो लोकल हैं। उन लोगों ने यहाँ पर हर चप्पा चप्पा का उनको पता होता है। उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि कौन लोग हैं जिनको हम बुला के भी समझा सकते हैं, तो उनका धन्यवाद। देखो, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी टूरिज्म विभाग के साथ मिलकर कि जी सामान अभी लोग निकाल रहे हैं, कोई आफत नहीं आ चली अगर हम 1 दिन दे देंगे। देखो, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे हम, 1 दिन हमने दे दिया, अपना सामान निकाल लें। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत है, पार्षद साहब को कह दिया दे दो जी, हम भी मदद कर देंगे। कोई 1-2 ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए दे देंगे, लेकिन खाली तो करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, ये मैं दोबारा कह दूं आपके माध्यम से, अगर किसी बंदे में कल
काम में बाधा डालने की गुंजाइश भी की गलत तरीके से, तो हम इलाज बांधने वालों में भी नंबर 1 है, बांधेंगे। ये नहीं है कि जी हम साथ भी दें लोगों का और 4 लोग माहौल को ही बिगाड़ें। जो व्यवस्था बिगाड़ेगा, जो माहौल बिगाड़ेगा, उसका इलाज भी करेंगे जी। हम बिल्कुल कोई भी रिस्क नहीं लेंगे कि जी किसी बंदे को हम ऐसे लाइटली लें, लाइटली ना लें। लोगों के साथ हैं, उन लोगों के साथ नहीं है जो इधर उधर भ्रम पैदा करेंगे। आज लोगों को ये भी कह दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं मत हटाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। उनको कह दिया है वैन में मत रहें, निकाल लें अपना सामान अपना निकाल कर। यही मेरी गुजारिश है। और ये एक हरियाणा में एक कार्रवाई होएगी और हम ऐसा इनकी जो मदद करनी है, सपोज करो ये कह रहे हैं कि जी हम तो 50 साल से रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, दे लिख कर वहाँ एज ऑफिसर्स जो हम इनकी मदद कर सकते हैं, जेन्युइन बंदे की, बाकियों की नहीं, जिनके फार्म भी हैं और वो भी यहाँ किराए पर दे रखे हैं, उनकी मदद नहीं करने वाले हम। मदद तो उसी की होएगी जो सही है, जो जेन्युइन है, जो मोची का काम करता है और उसके लिए कोई और रोजगार नहीं है, मदद करेंगे। ये भी बता देंगे मदद कैसे होती है, लेकिन इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए कल। तो आज इनको कहा गया है 7:30 बजे हम कल पहुंचेंगे जी, और 7:30 बजे लेन एक खाली होएगी। टूरिज़्म विभाग ही सारा मॉनिटर करेगा, टूरिज़्म विभाग की सारी जो है डायरेक्शन रहेगी कौन सा मकान है, क्योंकि हमारा काम है ड्यूटी मजिस्ट्रेट का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए सारा पुलिस विभाग है। लेकिन एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनरली क्या होता है कि जो SHO कंसर्न है, ACP है, वो सीधा मौके पर जिस दिन तोड़ फोड़ होती है वो आते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी आ जाता है, फिर तोड़ना शुरू करते हैं। इसमें हमने उल्टा कर दिया सिस्टम, पहले लोगों को बुलाया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी सुनेगा लोगों का। ये तो नहीं है किसी के साथ गलत हो रहा है, गलत नहीं होने देंगे, गलत बिल्कुल नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.